कैसे हो साथियों, आपका जो है इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। घटना चक्र में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आइटा इसका होल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस आइटा। ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे होगा, लेकिन में से कोई एक पार्ट सही होगा। ठीक है, ए पार्ट में दिया इसने 1/5, बी में दिया -1/5, सी के अंदर दिया 1/3 और डी के अंदर माइनस का 1/4। ठीक है, 1/4 दिया है तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इस वाले को सोल्व करना है। 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर खोलना है फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा और अपॉन में 3 माइनस आइटा। हमें इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केवल रियल पार्ट, इसका वास्तविक भाग क्या होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पता है आपको, -1 होती है। 2 आइटा और अपॉन में तो कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस आइटा ये आ जाएगा। इसको लिखेंगे 2 आइटा और अपॉन में 3 माइनस आइटा। अब इसके विपरीत चिन्ह में गुना कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर। ये 3 प्लस आइटा होगा और ये आ जाएगा 3 प्लस आइटा। ठीक है, नीचे दो अरबों के अंदर का फॉर्मूला है, इसकी गुणा अंदर करते हैं तो 6 आइटा आएगा और प्लस में 2 आइटा स्क्वायर आ जाएगा, बाई में 3 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस आइटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। 6 आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे तो माइनस के 1 आ जाएगी। ये 9 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये 6 आइटा माइनस के 2 अपॉन 9 प्लस 1 ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको लिखेंगे 6 आइटा माइनस के 2/10। अब इसके अलग अलग बटे हम यहाँ पर कर लेते हैं तो इसको लिखेंगे 6 आइटा बाई 10 माइनस के 2/10। ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 आइटा अपॉन में 5 माइनस 1/आइटा। तो हमें रियल पार्ट चाहिए। रियल पार्ट क्या होगा यहाँ पे, -1/5 इसका रियल पार्ट है। दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया तो इस सवाल को थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये आ जाएगा यहाँ से 3/5 आइटा माइनस 1/5। तो हमें क्या चाहिए था, इसका रियल पार्ट चाहिए था। तो रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आइटा नहीं होता है। तो आइटा किसके साथ नहीं है, -1/5 के साथ आइटा नहीं है। ठीक है, 1/5 के साथ आइटा नहीं है तो इसका जो आंसर होगा -1/5 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा। बी ऑप्शन इसका राइट है, बी ऑप्शन। बाकी ए भी गलत है, इसमें सी भी गलत है और डी ऑप्शन भी बिल्कुल इसका गलत रहेगा। देखिए साथियों, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने आया है। इसमें वैल्यू निकालनी है हमें मोड ई की पावर x प्लस आइटा वाई की। तो कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे उसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया e की पावर x, बी ऑप्शन के अंदर दिया e की पावर x का मोड है, सी ऑप्शन में दिया है e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है, डी के अंदर है e की पावर मोड x प्लस आइटा वाई होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही जाएगा इसमें। तो कौन सा सही जाएगा उसको देखते हैं यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ई की अलग कर लीजिएगा मोड। ठीक है, और इसके अंदर जो है वैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए से लिख दीजिए और ई की पावर आइटा वाई इस तरह लिख दीजिएगा। पावर में अलग अलग कर सकते हैं और इसको ई की एक्स कर दीजिएगा मोड के अंदर और इसको ई की पावर आई वाई मोड के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, यूलर इक्वेशन से ए की पावर थीटा आई इधर जो थ्योरम होती है e की पावर थीटा आई की वैल्यू हमें पता है, कोस थीटा प्लस ये वाली वैल्यू होती है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अगर मोड करेंगे इसका, मान लीजिए इसका मोड हमें करना है तो मोड करने पर इसमें आ जाएगा कोस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा और इसका जरूर क्या आएगा 1। इसी तरह e की पावर आई थीटा को भी हम इसी तरह हल करेंगे। e की पावर x का मोड जो है e की पावर x रहेगा और इसको करेंगे कोस y प्लस आई साइन y और इसका हो जाएगा मोड। ठीक है,
जब इसका मोड करेंगे तो e की पावर x तो चलता रहेगा और यह आ जाएगा cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई और इसका कर दीजिए अंडर रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1, तो e की पावर x, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो e की पावर x, ये इसका आंसर आ जाएगा। e की पावर x यानी ए ऑप्शन इसका राइट जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी इसका बिल्कुल गलत। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें? ये दिखाई दिया, ये देखेगा अब सही दिखाई देगा। देखिए सवाल नंबर 3 लेकर आए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। यदि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो, तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही जाने वाला है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत ही आसान है। यूपी टीजीटी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पीजीटी यूपी पीजीटी सन 2000 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आप ही के सामने है कितने आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, 2022 की जो परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम करते हैं यूपी पीजीटी के। ठीक है, चलिए दोनों के ले लेते हैं, यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो ये ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? इसकी आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? माइनस की ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ से ओमेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2 ओमेगा की पावर 3। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ओमेगा की घात 3 की जो वैल्यू है यहाँ पर रख देते हैं 2, 1 आएगा और माइनस के 2, क्या आंसर आ जाएगा? ये ऑप्शन इसका राइट है, बी भी गलत और सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जा रहा है। ये सवाल यूपी पीजीटी के अंदर जो है सन 2000 के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है, सन 2000 के अंदर यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए साथियों, क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया है 2002 यूपी पीजीटी के अंदर। यूपी पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसको हल करना है। हल करने के बाद इसका आंसर बताना है कितना हो, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से चाहिए। एक्स का मान निकालना है इसमें। एक्स का मान कितना आएगा? द वैल्यू ऑफ log 7 बेस पे log 5 है, अंडर रूट में x प्लस 5 है प्लस अंडर रूट में x है और इक्वल टू 0 है। तो इसको हल करेंगे। देखिए फॉर्मूले का हमको पता है, फॉर्मूला log a पे b और इक्वल टू कर देते हैं m। ठीक है, तो जब भी इसका log हटाया जाएगा तो इसको लिखेंगे हम a की पावर m इक्वल टू b। ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। तो यहाँ पर log 7 को हटाना है, तो आप इसको मान लीजिए b, पूरे को b मानिएगा, पूरे को b। ठीक है, अब इसको मान लीजिएगा a, तो 7a है तो 7 की पावर कितनी रहेगी? 7 की पावर 0 रहेगी। ठीक है, और बराबर में चले जाएगा log 5 आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा x प्लस 5 और प्लस में फिर अंडर रूट में x है। ये चीज़ इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा log 5 और ये जो करते रहेगा x प्लस 5 रहेगा प्लस में अंडर रूट x रहेगा। ठीक है, इसको लिखने के मतलब इसी तरह लिखना है इसे, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 अंडर रूट के अंदर और फिर अंडर रूट में x, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन कर लें। ये अंडर रूट में x प्लस 5 है और ये आ गया, फिर अंडर रूट में x है और इधर कितना है 5।
अब जो अंडर रूट में एक्सेस को राइट साइड में लेकर जाएंगे, ये आ जाएगा x प्लस 5 और इसका अंडर रूट हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट एक्स। अब दोनों साइड का स्क्वायर करना है, ठीक है। x के लिए इसको हल करना है, हमें दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट बस इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से क्या आ जाएगा, अगर पहला ऑप्शन लिए इसके अंदर तो 2 प्लस 5 इसका अंडर रूट क्या आएगा 7 का अंडर रूट, उधर चलेंगे तो 5 माइनस अंडर रूट 2 नहीं आएगा यार। अब 4 से देखते हैं, ये आ जाएगा 4 प्लस 5 और इधर आ जाएगा 5 माइनस 4 आएगा ना, ये 9 का अंडर रूट है, ये 5 माइनस 2 इधर 3 तो इसका मतलब है ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। एक तो तरीका है ये कि आप ऑप्शन से इसको सवाल को कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप इसको हल कीजिए। यहाँ पर हम 8 लिए हैं, यहाँ पे इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 और इक्वल टू 5 माइनस एक्स के अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x प्लस 5 रहेगा, वर्क करेंगे 25 आएगा प्लस x और दोनों की गुणा का 2 गुना 10 हो जाएगा ना, 10 अंडर रूट में x आ जाएगा, कटेगा कुछ, ये कट गया यहाँ से। आप 25 को इधर लाएंगे तो 5 माइनस 25 आएगा और इधर माइनस के 10 और रूट में x आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 20 बचेगा ना, माइनस के 10 और ये आ जाएगा इतना, जिससे 2 बार कैंसिल होगा तो 2 बराबर अंडर रूट में x, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 इधर आएगा, x इधर, यानी x का जो मान आया वो कितना है 4। अब इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन वही 4 आने वाला है इसका। तो इस तरह आप सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 4 मानना है तो डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो देखते हैं इससे भी करते हैं, हल करते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों के। तो ऑप्शन से डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं, ऑप्शन से निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो रखते हैं, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 और 2 7 आ जाएगा, 7 का रूट 2 का रूट कुछ होएगा ही नहीं। अब वो वैल्यू वहाँ पर रखी जाएगी जिसका पूरा रूट निकल जाए, जैसे यहाँ पर 4 रखेंगे तो जैसे 4 रखेंगे यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा ना, 3 आ जाएगा यहाँ से 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो log 7 और log 5 और 5 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 0 हमारा आंसर आना चाहिए। तो log 7 और यहाँ पर 1 होगी, 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 बराबर 0, तो किसी ने दोनों साइड बराबर की 4 में 5 का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि 5 प्लस 5 करेंगे 10 वहाँ पर सवाल, ठीक है। इसी तरह 6 रखेंगे तो 6 5 11, 11 का रूट निकलता नहीं, इसका भी कुछ होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 6 सवाल देखिएगा। ये सवाल यूपी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा हुई थी 3 मई के अंदर, 3 मई 2026 में इसकी परीक्षा हुई थी, ठीक है, 3 और 4 में। लेकिन मैथ का जो पेपर था वो 3 मई को ही था, ठीक है, 3 मई को पेपर था इसका। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आइटा की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी यूपी पीजीटी के अंदर, ठीक है। 2022 की जो परीक्षा 2026 के अंदर हुई थी, उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल, 1 प्लस आइटा की पावर 6, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आंसर इसमें से ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी इसका ऑप्शन हो सकता है। तो कोई राइट जाएगा इसके अंदर, ठीक है, कोई एक राइट होगा। चलिए करते हैं इसको। देखिए इसको लिखेंगे 1 प्लस आइटा और इसकी पावर कर लीजिएगा 2 और टोटल पावर हो जाएगी 3, सही है। गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर आएगा और दोनों की गुणा का दुगना हो जाएगा और इसकी पावर 3 कर लेंगे यहाँ पे,
अब ये वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। 1 - 1 प्लस में 2 आइटा, उसकी पावर कितनी है 3 से कैंसिल, तो 2 आइटा की पावर कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 आई की घात 3, ये आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस आइटा, आई की पावर 3 की वैल्यू माइनस आइटा होती है, इसको रखेंगे माइनस आइटा 1 आइटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, -1 आइटा। 1 आइटा इसकी वैल्यू है। ये कितना आसान सवाल पूछा गया था, लेकिन अगर पेपर ये आसान हो जाता है तो ये समझिए मेरिट बहुत ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, तो पेपर अब की बात बहुत ही ज़्यादा आसान आ रहा था, लेकिन मेरिट बहुत ज़्यादा पहुँच गई है आगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैंने जो है बहुत पढ़ चली गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, एक साथ ही क्वेश्चन है आपके सामने। कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i y which satisfy the equation mod z - 5i upon z + 5i = 1 है। लाइज ए ऑप्शन में दिया axis of x, बी ऑप्शन में दिया द स्टेप लाइन्स y + 5 = 0, सी ऑप्शन में दिया द सर्कल पासिंग थ्रू 1 1, और डी ऑप्शन के अंदर दिया नॉन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा ये देख लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर राइट है। लेकिन इसके लिए आपको जो है थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा सवाल को, इसको लिख देंगे अलग अलग। तो ये आ जाएगा z - 5 आइटा, और इसका मोड अलग कर देते हैं, z + 5 आइटा, इसका मोड अलग कर देते हैं = 1। ठीक है, z की वैल्यू रखनी है ये वाली, इसको थोड़ा इस तरह लिख लें, z - 5 आइटा, इसका मोड हो जाएगा z + 5 आइटा, इसका मोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, z की वैल्यू रखेंगे x + आइटा y - 5 आइटा, इसका मोड ये आ जाएगा x + आइटा y प्लस में 5 आइटा, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखेंगे इस तरह, x + आइटा कॉमन निकाल लेंगे, 5 y - 5 मोड में आ जाएगा, ये आ जाएगा x + आइटा y + 5 आ जाएगा मोड के अंदर। अब इसका मापांक निकालना है, तो अलग अलग का स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस में 5 y - 5 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरह ये कंडीशन इधर बनेगी, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस y + 5 इसका भी होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। अब दोनों साइड का स्क्वायर करना है हमें, तो स्क्वायर करने से ये आ जाएगा x² प्लस y - 5 इसका होल स्क्वायर = x का स्क्वायर प्लस y + 5 इसका भी होल स्क्वायर। कौन कटेगा, x² कट जाएगा, बचेगा कौन, y - 5 इसका होल स्क्वायर बचेगा, y + 5 इसका भी होल स्क्वायर बचने वाला है। अब इसका वर्ग खोल दीजिए, y का स्क्वायर प्लस में 25 माइनस के 10y, इधर आ जाएगा y² प्लस में 25 प्लस में 10y, ये कट गए दोनों। बच गया क्या यहाँ पे, जब देखिएगा यहाँ देखिएगा क्या बच गया यहाँ पे, माइनस के 10y = 10y, ये कैंसिल, -y = y, -y माइनस के 0, माइनस के 2y = 0, y की वैल्यू कितनी है 0। तो y कहाँ पर 0 होता है, x अक्ष पे y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है, बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत होगा। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि x एक्सिस पर अगर हम x की बात करें इस तरह, ये x एक्सिस है, ये y होगा, ये y डैश है, इसमें 0.00 यहाँ पर होंगे। तो x तो y को होता है नहीं, यहाँ 0 होता है, तो हम x की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर y की बात करें तो वहाँ पे x = 0 होगा, लेकिन यहाँ कौन आया है, y = 0 है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ओके,
ये जो सवाल है जो आप देख रहे हैं साथियों, ये सवाल सन 2000 के अंदर यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। यूपी पीजीटी सन 2000 के अंदर ये पूछा गया सवाल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है यूपी पीजीटी के अंदर। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, यूथ को एक तो यूथ होता है, यूथ पब्लिकेशन होता है, अरे घटना चक्र, इनको रट डालिएगा, घटना चक्र। ठीक है, और एक स्पीड बनाकर रखिएगा। 2 घंटे में आपको कम से कम 120 सवाल करने हैं। फिलहाल ये 125 आ रहे थे। ठीक है, अब की बार जो 2026 में वैकेंसी आने वाली है, शायद इसके अंदर 120 सवाल पूछे गए। ठीक है, 120 सवाल, और इसमें 120 में से कम 118 आपके सही होने चाहिए, तभी आपका नंबर पड़ सकता है यूपी टीजीटी ड्यूटी के अंदर, वरना कोई उम्मीद नहीं है, छोड़ दीजिए। मेरी फाइल पर जाने लगी है बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं। 1/2 का अंडर प्लस आइटा बाई 2 का अंडर, और इसका कर दीजिए पावर 8, फिर 1/2 का अंडर माइनस आई और 2 का अंडर, और इसकी पावर भी 8 कर देते हैं। 1/2 का अंडर कोस के अंदर किसकी वैल्यू है? 5/4 की। तो कोस 5/4 हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आइटा। ठीक है, साइन 5/4। डिमायर थ्योरम हम इसमें लगाने वाले हैं। डिमायर वर्ग जो परमेय होती है उसी को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं आगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कोस 5/4 माइनस का निशान है आई साइन 5/4, और इसकी पावर कितनी? 8। अब इसमें यूज करेंगे डिमायर थ्योरम। ठीक है, ये परमेय हमें यूज करनी है इसमें। डिमायर जो परमेय होती है, जो इसकी पावर होती है वो कोण के साथ गुणा करती है, लेकिन शर्त है कि कोस होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए, और साइन के साथ आइटा होना चाहिए, तभी इसका यूज कर सकते हैं। तो लगा देते हैं, यह आ जाएगा कोस 8π/8 और आई साइन 8π/4 प्लस डायरेक्ट कोस 8π/4 माइनस आई साइन 8π/4। ये चीज़ आ गई, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, बचेगा क्या? ये दुगने में बच रहा है, तो ये 2 कोस 8π/4, ये इससे कैंसिल होगा 2 बार। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 2 कोस 2π। अब ये कोस 360 है, कोस 360 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका रिलेशन बनाएं कोस 2π + 0, ये पहले चतुर्थांश में पहुंच गया है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 गुणा 1 कितना आएगा? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन, ए भी गलत है, बी भी गलत है, और डी भी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, डी भी इसका गलत हो जाएगा। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने, द स्मॉलेस्ट इंटीजर फोर लीव्स 1 + आइटा की पावर n, और 1 + आइटा बटे 1 माइनस आइटा की पावर n बराबर 1 है। ठीक है, 1 + आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, और इसकी पावर n है पूरी, और इक्वल टू 1 है। तो इसमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट इंटीजर फोर लीव्स। उसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए में दिया n बराबर 8। ठीक है, n बराबर 12 है यहाँ पे। बी में, सी के अंदर n बराबर 16, तो n बराबर 4। तो छोटे छोटा देख लीजिए, छोटे छोटा ये है इसके अंदर। सही है, थोड़ा इसको हल भी कर लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं। इसके विपरीत इंसान गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 1 + आइटा, नीचे 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बनेगा। ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और ये आ जाएगा टोटल n = 1। तो n की हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी इसके अंदर तो 1 के बराबर आ जाए। तो ये 1 + आइटा, इसका होल स्क्वायर होगा 1, इसकी वैल्यू -1, तो +1 हो जाएगी, और ये n होगा इक्वल टू 1। 1 + आइटा स्क्वायर होगा 2 आइटा, ये -1 हो गया तो इससे कैंसिल होगा, तो ये आ गया n ये इक्वल टू
कैंसिल एन आइटा की पावर एन। अब यहाँ पे एन इक्वल टू क्या रखते हैं कि 1 आ जाए। देखिए ये सभी की सभी बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ छोटी वैल्यू एक ही है, एन बराबर 4, उसको रख देते हैं बराबर 4। आइटा की पावर 4 इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 ही तो होगी। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? डी ऑप्शन सही है इसमें। सी भी गलत, बी भी गलत और ए भी गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी 1999 पूछा गया सवाल, इसके बाद भी ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स से, जहाँ पर हम जो है यूपी टीजीटी पीजीटी की ही वीडियो डालते हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर जो है कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।